प्रधानमंत्री जी भटकाने और भरमाने का काम कर रहे हैं और ये इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपना परसेप्शन खड़ा करने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए कर रहे हैं कि मोदी अब कहीं लहर में नहीं है, बल्कि मोदी को लहर आ गया है जो इंडिया के प्रति मुद्दों के आधार पर लोगों का समर्थन दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो सर, जिस तरह से मोदी जी का बिहार में लगातार दौरा हो रहा है और आज एक बार फिर से गया और पूर्णिया में उनका दौरा हुआ है और गया में वह बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। वह ऐसा कह दिए हैं कि इस बार लालटेन को बुझा दीजिए और लालटेन से क्या मोबाइल चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी भटकाने और भरमाने का काम कर रहे हैं। नौकरी और रोज़गार के प्रति जो नौजवानों का आकर्षण हुआ है, जो नौजवान इनसे सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जा रहे हैं वहां पर नौजवान एक ही सवाल पूछते हैं, कहां गया मेरा नौकरी, कहां गया रोज़गार। आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने का। 10 साल हुआ सत्ता में आए हुए, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार मिलना चाहिए। इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। तो ये कहाँ नौजवानों को पहुंचा दिए हैं। नौजवानों के बीच ये भरम और धर्म की राजनीति करते हैं। नौजवानों को नफ़रत की राजनीति में झोंक करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, लेकिन नौजवान इनसे मुद्दों पर सवाल करते हैं, इनसे नौकरी पर सवाल करते हैं, इनसे महंगाई पर सवाल करते हैं। आम आवाम जिस तरह से त्रस्त है और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, यौनाचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर संरक्षित हो रहे हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है और उनको बचाने का जो भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से प्रयास चल रहा है, उसके कारण महिलाओं में जो गुस्सा है, महिलाओं में जो आक्रोश है, वो ये झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह का परसेप्शन खड़ा करके वो अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। सबको पता है कि लालटेन गरीबों के विकास का प्रतीक है। लालटेन शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन उनका कहना है कि अब लालटेन से बढ़कर वो इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं, जैसे मोबाइल चार्ज की उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है। भाई, इलेक्ट्रिक्स पर आने का वो जो फलसफा अपने मुंह से बखान कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के दौर में लाने का काम यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने किया। और उस समय लालू प्रसाद जी भारत सरकार के रेल मंत्री थे। राष्ट्रीय जनता दल 24 सांसदों के साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में शामिल रही है। और यूपीए 2 में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई गई, उससे गांव-गांव में बिजली पहुंचा। और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने किया। इसलिए अपनी बखान करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया था बिहार में बार बार चुनाव में आकर के कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बिहार को हम विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी करेंगे। उस पर क्या हुआ, उस पर तो जवाब नहीं देते हैं। ये स्वयं सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं, इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। और ये इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपना परसेप्शन खड़ा करने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी जनता के बीच मोदी का लहर चल रहा है, वो आने वाले दिनों में बिहार में जितने भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनको ही मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी अब कहीं लहर में नहीं है, बल्कि मोदी को लहर आ गया है जो इंडिया के प्रति मुद्दों के आधार पर लोगों का समर्थन दिख रहा है। जो परिवर्तनकारी राजनीति बिहार से शुरू हुई है, वो देश स्तर तक पहुंच चुकी है और परिवर्तन का जो बाजार चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाला जो 4 जून का परिणाम होगा, ये जो 400 पार का परसेप्शन खड़ा किए हुए हैं, इनको तड़ी पार होना होगा। और आप देखिए, धीरे धीरे मीडिया समूह को भी समझ में आ गया है कि ये सिर्फ
भरम और धर्म की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जनता और जनता के हितों के लिए इनकी कोई विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसान आज सड़कों पर हैं, आप उनके प्रति क्या सोच रखते हैं, इसको बताइए न। आपने कहा था कि गरीबों के प्रति जो हमारा सोच है, गरीबी रेखा संख्या को हम नहीं घटाएंगे तो हम किसी चौराहे पर झोला लेकर के खड़े हो जाएंगे और जनता अगर कहेगी तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 80 करोड़ जो आप 2014 में सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ लोग बीपीएल के संख्या में थे और आज 80 करोड़ से ऊपर लोग हो गए हैं। और आप गौरवान्वित महसूस करते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके उनकी क्रय शक्ति को आपने समाप्त कर दिया, उनके पारिवारिक स्थिति को आपने समाप्त कर दिया। उनके परिवार के उनके बच्चे अब शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन आपने उनके सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई है ये तो बता दीजिए। आप 5 साल तक वही 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का लालच दे करके कितनी राजनीति कीजिएगा, लोगों के सोच को कितना समाप्त कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने झोला छाप 80 करोड़ लोगों के हाथों में थमा करके उनके साथ जो राजनीति की है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप हम दो हमारे दो की नीतियाँ चला करके 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले जो लाभ वाली कंपनियां हैं सबको आपने उन उद्योगपति मित्रों के हाथों बेच दिया जो आज विदेश भाग गए हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे अन्य लोग हो। और उसको लाने के लिए आपने जो वादे किए थे वो वादा कहाँ चला गया। आप उनको तो लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश में इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं कि लगता है कि आप ही देश के अंदर सबसे बड़े शुभचिंतक हैं सभी के, और देश के राजनीति को आप जिस तरह से भ्रम के माहौल में और जुमलाबाजी में फंसा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अब जनता आपके वादे और दावे पर आने वाले आपके साथ नहीं है। आप मान के चलिए कि इस बार सत्ता मुद्दे के आधार पर इंडिया के प्रति जो आकर्षण है लोगों का उसके साथ आने जा रहा है। और एनडीए वाले जिसने नफ़रत, जिसने भरम और धर्म और जिसने कहीं ना कहीं जुमलाबाजी के माहौल से देश के लोगों की सोच को समाप्त कर दिया है, वो देश के लोग कहीं ना कहीं उनको भी समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और जनता आज आगे निकल चुकी है इस सत्ता को समाप्त करने के लिए, जिस सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। तो ये थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर, जिन्होंने मोदी के कटाक्ष पर अपनी ओपिनियन रखी है। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।